से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और पहले दिन ही संसद में कृषि कानून वापसी बिल आ सकता है। संसद के दोनों सदनों में यह कृषि कानून वापसी बिल पेश होगा। शीतकालीन सत्र में सरकार कुल 26 विधेयक पेश करने जा रही है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, पेंशन से जुड़े हुए बिल, जिसमें बिजली से जुड़ा हुआ बिल और ये कृषि कानूनों की वापसी वाला बिल सरकार लाएगी। कुल 26 बिल हैं जिनकी विषय सूची सरकार ने जारी की है। ये जल्दी से आपको ये बिल बता देता हूं मैं, कौन कौन से बिल हो सकते हैं, कौन कौन से बिल, जिनमें प्रमुख बिल कौन से हैं। 26 बिल तो हैं, लेकिन कुल 26 विधेयक संसद में पेश होंगे कृषि कानून। उनमें से सबसे अहम कौन से हैं ये आप समझिए। कृषि से जुड़े जो 3 कानून जिनकी वापसी को लेकर साल भर एक बड़ा आंदोलन चला, खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो इनको वापस ले रहे हैं। इनके निरस्तीकरण का विधेयक सबसे पहले आएगा संसद में। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस वक्त देश में बहुत हलचल है। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन और तमाम तरह की क्रिप्टो करेंसीज, उनके रेगुलेशन से जुड़ा हुआ बिल या उन पर प्राइवेट करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाला बिल एक आ सकता है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक यहां पर सरकार ला सकती है। दिवालियापन संशोधन विधेयक सरकार यहां पर आईबीसी कोड में कुछ यहां पर सरकार संशोधन कर सकती है, वो बिल यहां पर आ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक सरकार लाएगी। जल्दी से दिखाते हैं आपको। मानव तस्करी निवारण विधेयक सरकार लाएगी। विद्युत संशोधन विधेयक लाएगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी संशोधन बिल होगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट संशोधन बिल भी इस सत्र में आने वाले हैं। कुल 26 है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से आपको बताते हैं कि कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी। पहला दिन संसद में कृषि वापसी बिल, सोमवार को संसद में पेश होगा कृषि कानून निरस्त बिल। संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पेश किया जाएगा। कृषि बिल की वापसी का ऐलान सरकार पहले ही कर चुकी है और अब विपक्ष के सहयोग से इसको पास करवाना चाहती है और लगता है कि उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा कहां फंसेगा? मुद्दा एमएसपी की गारंटी पर फंसेगा, क्योंकि एमएसपी की गारंटी का कानून अभी भी किसान मांग रहे हैं, विपक्षी पार्टियां उनको सहयोग कर रही हैं और इसको लेकर मुद्दा बना सकता है विपक्ष। संसद में बिल पास होने के बाद तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने कृषि कानून वापसी का ऐलान किया था। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रजनीश, तो कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एमएसपी का कानून या एमएसपी की गारंटी, यह सरकार के लिए इस सत्र में एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीतिक बैठक की थी, जिसे पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक का नाम दिया जाता है, उसमें उन्होंने प्रमुखता से 3 विषयों की चर्चा की और उन्हीं 3 विषयों को लेकर वो सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बना रहे थे, जिसमें कृषि कानून की वापसी का मामला था, जिसे सरकार ने मान लिया है और कल पहले ही दिन उसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार की ओर से जब तक कोई भरोसा नहीं मिलता है, एश्योरेंस नहीं मिलता है, या हो सकता है उस पर वो प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के बयान की भी मांग करें। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस की बैठक से निकलकर सामने आई थी, उसमें यह कहा गया था कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनकी बर्खास्तगी अगर नहीं होती है तो ये सरकार के लिए थोड़ा सा दबाव जरूर हो सकता है। आपके पास गिरिजा शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरिजा शंकर सर, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या इस शीतकालीन सत्र की टोन पहले ही सेट हो चुकी है? क्या ये एमएसपी, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी, किसानों से जुड़े मुद्दे, क्या ये इस शीतकालीन सत्र के सबसे अहम मुद्दे होंगे जहां पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है? देखिए, सरकार और विपक्ष के बीच में जो टकराव होता है उसमें मुख्य मुद्दा यही होता है कि सरकार या लोकसभा को नियमों के तहत चलाना चाहता है, जिसकी घोषणा अभी मंत्री ने की सर्वदलीय बैठक के बाद कि नियमों के अधीन चर्चा होगी, और विपक्ष उन नियमों के अधीन के रहते हुए उससे बाहर जाकर भी चर्चा की मांग करता है। जाहिर है कि कहीं न कहीं लोकसभा अध्यक्ष को एक भूमिका इसमें निभानी होगी यदि सदन को आगे चलाना है तो, और सरकार को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि सदन चले। जहां तक विपक्ष और सरकार के बीच में भले ही सर्वदलीय बैठक हो गई और उसमें क्या मुद्दे सामने आए मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन जो प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों के हमारी इस डिबेट में बात कर रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो यही शुरू हो गया है। तो जाहिर है कि पार्लियामेंट में क्या होगा उसका नजारा हम यहाँ देख सकते हैं। और लेकिन गिरिजा शंकर जी, क्योंकि एक सवाल मैं अब खालिद अब्दुल्ला जी से लेना चाहता हूँ। खालिद अब्दुल्ला, सवाल है कि आप सभी मिलकर सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन यहां तो विपक्षी एकता ही तार-तार लग रही है। आपकी पार्टी खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग कर रही है। जनरली होता यही है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को मुख्य विपक्षी के तौर पर सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाती है और कोशिश करती है सरकार को घेरने की,
लेकिन आप तो ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस के साथ खड़े भी नहीं होना चाहते, फिर कैसे घेरेंगे आप सरकार को? देखिए ऐसा है कि आप अपने ही तरफ से कह रहे हैं कि विपक्ष एकता नहीं है। विपक्ष एकता नहीं होता तो इतने सर्वदलीय बैठक बैठती कैसे? और जब सर्वदलीय बैठक बैठ रही है उसमें अगर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, यहाँ पे पता चलता है कि सर्वदलीय बैठक में ही भारतीय जनता पार्टी के और इस सरकार के जो मंत्री है वो बोलना नहीं देना चाहते हैं, तो सदन में किस तरह से बोलने देने की मौका मिलेगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।